अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस है दे हैव बीन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, since the start of the human civilizations, and they are still continuing the use of these natural resources for their different benefits for their economic development। हम जानते हैं कि जो इंसान है, इंसानों ने पिछले ज़माने से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने यूज़ में लाए हैं, अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल किए हैं और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया है और आज तक ये सिलसिला जारी है। तो अगर हम एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, इंसान जो है दे आर यूजिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, यानी जहाँ पे वो दे आर बर्निंग एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पस, या दे आर यूजिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जहाँ पे वो एग्रीकल्चरल यानी जो क्रॉप प्लांट्स का जो ये प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और ये प्रैक्टिस जो है, दीज प्रैक्टिस आर स्टिल prevalent in the tribal regions of our country, our north east India। तो अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें, ये वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व करती है, जिसमें इंटेंसिव यूज़ ऑफ इंडिजिनस नॉलेज होती है, जिसमें ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे जो कल्चरल बिलीफ्स होते हैं अबाउट द फार्मिंग इन द फार्मर्स, दे आर एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। यानी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है ये एक प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ फार्मिंग है डेट इन्वॉल्व्स द इंटेंस यूज ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, यानी द नॉलेज विच इज़ प्रेवलेंट विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर और पर्टिकुलर सोसाइटी, and they are where the traditional tools of or tools are they are these they are employed for the production of crops, while the natural resources are used for production and organic fertilizers, and the cultural beliefs of the farmers are employed for agricultural purpose। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि इन द वर्ल्ड स्टिल 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है दे आर यूजिंग दिस ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि ये वो फार्मिंग है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव फार्मिंग विद इंडिजिनस नॉलेज एंड टूल्स, यानी ये वो फार्मिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज इस्तेमाल होती है, द नॉलेज विच इज़ प्रेजेंट विद इन अ पर्टिकुलर country, within a particular region about the production of crops, और जो ट्रेडिशनल टूल्स वो यूज़ करते हैं फॉर देयर एग्रीकल्चरल पर्पज़। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का यही है कि इट यूज द इंडिजिनस नॉलेज एज वेल एज द ट्रेडिशनल टूल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़। और दूसरा जो इंडिजिनस टूल्स होते हैं या जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, जैसे एक्स है, हुज है, स्टिक्स है, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तीसरा इसका जो मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल या क्रॉप प्रोडक्शन डेट इज स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न मीन्स जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को पहले बर्न किया जाता है और वहाँ पे क्लियर किया जाता है लैंड को फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चरल हम कह के प्रैक्टिस की जाती हैं ऑन डिफरेंट लैंड्स, यानी for example first the agriculture practice is done on a particular land. After some time when that land gets depleted, or we can say when there is depletion of nutrients, the agricultural practices are shifted to other, or we can say another land, that means shifting cultivation। तो उसके बाद यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि here the cattle raising help us to create fallow land, यानी
जो कैटल यहाँ पे होते हैं, दे आर यूज्ड, cattle are used to raise, cattle are raised which help us to create the landfill or fallow land. उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि इट does not need or we can say it does not take into account the accountability and responsibility to the environment. यानी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी या कोई अकाउंटेबिलिटी इन विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट नहीं होती। और यहाँ पे जो एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि इट इज़ लैक्ड बाय सरप्लस प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होते हैं, जो आउटपुट होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ लिमिटेड और वी कैन से विच इज़ यूज्ड within the we can say within the region or within these people, यानी सरप्लस प्रोडक्शन इज लैक्ड हियर। उसके बाद इसका इम्पैक्ट है ऑन द एनवायरनमेंट। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स एनवायरनमेंट पे। तो सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट आर, नंबर फर्स्ट दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रेंट्स। जो ये प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे स्लैश एंड बर्न का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या होता है कि इट डिक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉयल। और दूसरा इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रेंट कंटेंट होता है सॉयल का, डेट इज़ डिक्रीज, यानी डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रेंट्स ओकर्स बाय मीन्स ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो उससे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं दे मूव टू अनदर प्लेस फॉर फार्मिंग। तो दूसरा इम्पैक्ट इसका है कि इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हम जानते हैं कि वो प्रैक्टिस है जहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट्स या स्टैंडिंग ट्रीज जो होते हैं दे आर क्लियर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू फार्म्स, रैंच और अर्बन यूज़। तो हम जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है ये ज़्यादा होती है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम देखते हैं या शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि देयर massive cut down of trees is done or forests is done for the purpose of clearing the land for agricultural purpose। तो उससे क्या होती है वहाँ पे it leads to the massive destruction of forests or deforestation। तीसरा जो है इसका डेट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन हम जानते हैं कि ये वो प्रैक्टिस है जहाँ ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है या टॉप मोस्ट जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल जो होती है डेट इज रिमूव्ड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर और बाय दोज फोर्सेस विच आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल फार्मिंग लाइक टिलेज एक्स्ट्रा। तो हम जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं या ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं या प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं दे होल्ड द सॉइल टुगेदर। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ we can say for the production of land or for the clearing of land for agricultural practices, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो वो लैंड जो होती है जब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होती है तो दैट लैंड इज़ एक्सपोज्ड टू द we can say physical factors or physical forces like or weathering forces like rain, wind, storms which cause the loss of the top most fertile layer of soil and that leads to the soil erosion. So these are some of the impacts of soil and this traditional agriculture on environment as well as characteristics and we can say introduction about traditional agriculture. Hope you have understood. Thank you.